अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और जनता का वोट का जनता जो मालिक है वो मालिक तब है जब उनके पास वोट है, और जब जनता के पास वोट ही नहीं होगा तो जनता मालिक कहाँ रहेगा। फिर तो ये लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। और राजतंत्र में तो आप जानते हैं कि गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान बना के रखता है, इंसान तो समझता नहीं है। तो हम लोगों को लोकतंत्र बनाना है, गरीब पिछड़ा जो है सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो चुनाव आयोग बीजेपी के इशारा पर जो वोटर लिस्ट में से संशोधन करके और जिस तरीके से नाम को काटा जा रहा है, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, कहीं पे सरकार बनाया जा रहा है और कहीं पे वोट बढ़ा के सरकार बनाया जा रहा है, कहीं पे वोट घटा के सरकार को हटाने का कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए विरोध में हम लोग उतरे और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता जो है मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और जनता का वोट का जनता जो मालिक है वो मालिक तब है जब उनके पास वोट है, और जब जनता के पास वोट ही नहीं होगा तो जनता मालिक कहाँ रहेगा। फिर तो ये लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। और राजतंत्र में तो आप जानते हैं कि गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान बना के रखता है, इंसान तो समझता नहीं है। तो हम लोगों को लोकतंत्र बनाना है, गरीब पिछड़ा जो है सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो चुनाव आयोग बीजेपी के आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तेजस्वी का सभी लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम। और आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ आकर जिस प्रकार से आप लोगों ने हौसला बुलंद किया है, जो ताकत और प्यार आशीर्वाद दिया है, इन बेईमानों को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जहाँ सरकार काम करेगी, ना कि बकवास करेगी। जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हमें चाहिए, हमें अपराध मुक्त बिहार चाहिए, हमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। किसान, मजदूर, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, चाहे कोई धर्म के भाई हो, सभी लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा जो हम लोगों ने निकाला है, ये भाजपा के लोग इलेक्शन कमीशन से मिलकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रहे। आपसे केवल आपका अधिकार नहीं छीन रहे, बल्कि आपके अस्तित्व को ये लोग मिटाना चाहते हैं। और ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती। तो वो गुजरात के लोग नहीं बताएंगे कि बिहार में वोटर कौन होगा। ये भाजपा के लोग और इलेक्शन कमीशन बिहारी लोग को चूना लगाना चाहता है। इनको पता नहीं बिहारी लोग खैनी में चूना रगड़ देता है। बताइए आप लोग, गुजरात के लोग आकर के बताइए कि बिहार में कौन वोट देगा। लेकिन इनका ये बेईमानी इस बार बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। जो तेजस्वी कह रहा है, जो महागठबंधन कह रहा है, वही काम इनको करना पड़ रहा है। इनके पास कोई सोच नहीं है। आपने देखा होगा तेजस्वी ने पेंशन की बात की तो ये पेंशन बढ़ाते हैं। तेजस्वी ने फ्री बिजली की बात की, बात करते हैं। तेजस्वी सरकार जिंदाबाद, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद। तो सरकार को वही करना पड़ रहा है जो तेजस्वी कहता है। बिहार को ओरिजिनल
ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए। आप बताइए, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए ना? हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और हम धन्यवाद देना चाहिए अपने बड़े भाई राहुल गांधी जी को कि बिहार आ करके हम लोगों के साथ जो है यात्रा पर निकले हैं। आप सब लोगों को पता है कि विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन है, इसलिए 2 बजे के बाद आज राहुल गांधी जी हम लोगों के साथ फिर से बिहार की यात्रा में जुड़ेंगे। उन्होंने आप शेखपुरा की जनता को प्रणाम और अपना प्यार भेजा है। हमारे राम दल के नेता यहाँ हैं, सभी लोग मिलकर के ये दंगाई पार्टी को भगाने का काम करेंगे और सब लोग मिल करके रहेंगे, एक सकारात्मक राजनीति करेंगे। बिहार की तरक्की करा जाएगा, बिहारियों की तरक्की होगी, कारखाने खोले जाएंगे, इंडस्ट्री लाई जाएगी, आईटी पार्क बनाए जाएंगे, शुगर मिल, जूट मिल खोले जाएंगे। ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि पढ़ाई दवाई कोई बिहारी बाहर ना जाए, बल्कि सब लोग बिहार आए। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। जोर से नारा लगाइए, हम बोलेंगे वोट चोरी। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश है और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। और क्योंकि मेरी पार्टी इस महागठबंधन में भी है और इस यात्रा की भी सहभागीदार है, इसलिए दिल्ली से चल कर के मैं यहाँ तक आया हूँ। मुख्य सवाल यह है कि वोट चोरी का सवाल आज राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, कर्नाटक में हुई, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जिस तरह वोटों की हेराफेरी की गई और जिस तरह बिहार में जो SIR हुआ उसमें एक तरफा तरीके से निर्वाचन आयोग जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है, उसने जो अपनी भूमिका अदा की, जिससे साफ हो गया कि जिंदा लोगों को मृत दिखा दिया गया और जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको उड़ा ही दिया गया वोटर लिस्ट से। इससे ये साबित हो गया है कि मोदी की सरकार 2014 से लेके अब तक ये मतदाताओं के विश्वास से काम नहीं कर रही है। ये बेईमानी से, लूट से, वोट की लूट से, EVM से, इसी से काम कर रही है। और आज ये नैरेटिव बन गया है, जनता के सबसे निचले हिस्सों तक ये बात पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश पर जबरिया शासन कर रही है, उसका जनता के बीच बहुमत नहीं है। उसकी एक झलक हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल गई थी, जबकि वो 400 पार का नारा दे रहे थे। और आप लगातार वोट चोर का जो नारा दे रहे हैं जी, कई जगह पे आपकी भी सरकार बनी हुई है, विपक्ष की भी सरकार बनी हुई है, क्या वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई थी क्या? जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, अगर वहाँ वोट चोरी हुई होती तो मोदी जी तो बहुत ताकतवर आदमी हैं, अमित शाह उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने अब तक हमारे नेताओं को जेलों में डाल दिया होता। और वो तो इतने डरे हुए हैं इस आंदोलन से, बिहार के इस आंदोलन से, कि कल ही उन्होंने संसद में एक ऐसा कानून पास किया है जिससे वो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, विपक्ष को तबाह करना चाहते हैं। जो नेता विपक्ष का 30 दिन जेल में रह लेगा, उसका मुख्यमंत्री पद हो या सांसद पद हो या विधायक पद हो, वो छीन लिया जाएगा। एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेज भी बनाने से थर्राते थे, मोदी की सरकार ऐसे काले कानून से बना रही है। और वो बिहार के इस आंदोलन से, जो कि राष्ट्रीय, आखिरी बात कह रहा हूँ, जो कि राष्ट्रीय स्वरूप देने जा रहा है। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद की बैठक थी, उसमें तय किया गया कि जिस दिन बिहार में पटना में 1 सितंबर को वोट छोड़, गद्दी छोड़ रैली हो रही होगी, उस दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इसी नारे के साथ आंदोलन करेगी, जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी और ज्ञापन देगी और मांग करेगी कि राज सत्ता से मोदी को अब हट जाना चाहिए। हर छोटी बड़ी खबर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब करें आपका अपना न्यूज़ चैनल हर खबर आप तक।